एक सुंदर देखो दृष्टांत आता। पाटलिपुत्र पटना जिसको कहते, उसके राजप्रसाद में महल में जब राजाओं का युग जमाना था तो उसको पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना बिहार की राजधानी, वहाँ के महल में कबूतरों का बहुत झुंड रहा करता था। एक दिन एक कबूतर जाड़े का समय सुबह सुबह भगवान भास्कर आसमान से अपनी रोशनी धरती पर डाल रहे। जाड़े का समय था, कबूतर को ठंडी लग रही थी। महल के बुर्ज पर वो फुदक करके और धूप सेंक रहा था, आराम से आनंद ले रहा था। उसी समय मौत के देवता धर्मराज यमराज अपने मंत्री चित्रगुप्त के साथ उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने कबूतर को हंसते खेलते देखा तो धीरे से चित्रगुप्त से कहते हैं कि मंत्री देखो, ये कबूतर बेचारा कितना खुश हो रहा, लेकिन इसको ये नहीं मालूम कल दोपहर में इसकी मौत है। कल दोपहर में कबूतर मर जाएगा। अब ये बात तो उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन कबूतर ने सुन लिया। अब अपने मौत के बारे में कोई सुन ले तो आदमी दाना पानी छोड़ देगा। आप ही को पता चल जाए कि हाँ, सत्संग सुनकर आज रात में आपको मरना है, आप कहोगे महाराज अभी मत मारो हमको। कोई मरना चाहता? मरना है तब भी कोई मरना नहीं चाहता। यही तो आश्चर्य है कि मरना है फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। अगर जबरदस्ती मौत के देवता ना ले जाएं तो कोई जाना चाहे, अपने से कोई जाएगा भाई? अपने से कौन मरेगा? तो जबरदस्ती कान भाई इनको पकड़ कर ले आओ, जैसे सिपाही। अगर पुलिस डंडा मारकर चोर डाकू को न ले जाए, कोई जेल में जाएगा? अपने से चले और चोर डाकू जेल में कौन जाएगा? वो तो कानून बना, पुलिस डंडे मारते जबरदस्ती ले जाती। ऐसे मौत भी जबरदस्ती सिपाही भेज, उनको पकड़ के लाओ चौधरी को। चौधरी रो रहे हैं कि हाँ मेरी बीवी, हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरी जमीन, हाँ मेरा बगीचा। अरे रोने गाने से क्या, चलो आपका समय पूरा, जबरदस्ती ले जाते हैं। कबूतर ने जब सुना कि भाई हमारे मौत को भी मौत के देवता धर्मराज यमराज, कोई दूसरा होता तो बात गलत भी हो सकती थी। कबूतर की सारी खुशी खत्म हो गई। उधर जमीन पर गिर करके बस जैसे मूर्छित होकर ऐसे चुपचाप पड़ा हुआ, कल मैं मर जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद पक्षीराज गरुड़ देवता उधर से गुजरे। उन्होंने कबूतर को इस हालत में देख करके कहा, भाई कबूतर, अभी हम इधर से गए थे तो आप बड़े खुश, और इतनी जल्दी क्या हो गया कि आप चुपचाप मुर्दा पड़े हो? कोई डंडा मार दिया, चोट लग गई, या कोई बीमारी, पेट में दर्द है? कबूतर ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहा फिर इस चिंता और दुख का संताप का कारण क्या है? कबूतर ने कहा महाराज किसी के बस का नहीं। आप भी क्या करोगे सुनकर? अरे कहा नहीं, बताओ तो। कभी अभी मौत के देवता धर्मराज यमराज इधर से गुजर रहे तो उन्होंने मेरे मौत की सूचना दी। कल 12 बजे मैं मरूंगा, समय बता दिया। गरुड़ देवता ने कहा जब मौत का पता चल गया, समय पीरियड, तब तो आपको बचाया जा सकता, चिंता मत करो। आपको इस महल में 12 बजे तक मरना है। अगर यहां से निकाल कर हम इतनी दूर आपको ले चलेंगे, धर्मराज यमराज की मौत के सिपाही वहां पहुंची नहीं, आपको खोजते रह जाएंगे। 12 बजे का समय पार हो जाएगा, फिर अलग कानून बनाना पड़ेगा, देखा जाएगा बाद में। कबूतर ने कहा मैं यहां से चलूंगा। अरे कहा चिंता मत करो। गरुड़ देवता ने कबूतर को अपने पंजे में पकड़ा और लेकर देखो उत्तर दिशा में हिमालय की तरफ उड़ गए। जाते जाते रात के अंधेरे में हिमालय की एक भयंकर कंदरा गुफा में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं, उसी में घुस करके कबूतर को बैठा दिया। कहा बस यहीं चुपचाप पड़े रहो, जब यमराज के दूत आएंगे तो वो तो पटना में खोजेंगे। उनको क्या पता कि कबूतर हिमालय की गुफा में छिपा है। और जब भोर हुई तो उन्होंने कहा मैं चलता हूं धर्मराज यमराज। गरुड़ देवता धर्मराज यमराज के दरबार में पहुंचे। जाते जाते दोपहर हो गया।
धर्मराज यमराज ने कहा, गरुण देव कहाँ से आ रहे हैं? हाल चाल हुआ। गरुण देवता ने कहा, महाराज कल आप लोग पाटलिपुत्र पटना के महल में एक कबूतर देख कर आए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस कबूतर की जन्म कुंडली में जन्म मरण के बारे में क्या लिखा है, जरा उसके मौत के बारे में बताइए। धर्मराज यमराज ने अपने मंत्री चित्रगुप्त को, रजिस्टर लेकर आओ जरा। तो सब जीवात्माओं का खाता वहाँ कागज पर नहीं, कंप्यूटर भी। ये कंप्यूटर तो कुछ नहीं, सब लोग कैमरे में चल रहे हो। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाके जैसी चाकरी ताको तैसा दे। भगवान के लेखे में सब आपका कर्म धर्म चल रहा। धर्मराज यमराज ने कहा, चित्रगुप्त ये पक्षीराज गरुड़ देवता है। कल हम लोग एक कबूतर देख कर आए थे पाटलिपुत्र में, उसके बारे में, जन्म मरण के बारे में न जाने ये क्यों जानना चाहते? जरा आप इनको उसका पन्ना खोलकर बताओ। कबूतर तो मर चुका है, हो रहा दोपहर बीत गई है। इस जन्म कुंडली के मुताबिक कबूतर मारा जा चुका। गरुड़ देवता ने कहा, कैसे मर गया, जरा ये तो बताइए। इसमें कबूतर के मरने का क्या तरीका है, किस तरीके से मरा? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इसमें लिखा है कि आज दिन के दोपहरी में हिमालय की एक गुफा में कबूतर को एक भयंकर अजगर डसेगा और अजगर कबूतर को घोंट जाएगा, निगल जाएगा। हिमालय की गुफा में कबूतर एक अजगर के द्वारा मारा जाएगा। गरुड़ देवता ने अपना सर पकड़ लिया। अरे कहा, महाराज कबूतर के मौत का कारण तो मैं ही बन गया। अगर मैं जानता कि कबूतर हिमालय में मरेगा, पाटलिपुत्र पटना के महल में ये नहीं मरेगा, तो मैं कबूतर को हिमालय में क्यों ले जाता? तब धर्मराज यमराज हंसने लगे। कहा, गरुड़ देवता इतने बड़े ज्ञानी होकर आप बच्चों की तरह बात अज्ञानी हो जाते हो। अरे दुनिया के नहीं किसी कोने में मेरी मौत की शहजादी वहां पहुंच जाती। मेरे पास ऐसी ऐसी मशीनें लगी। आप 7 समुंदर पार चले जाओ, आसमान में चलो, जहाज में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, 10 ताले के भीतर चले जाओ, लेकिन मेरे मौत के सिपाही समय से वहां पहुंच जाते हैं। और जिसको लाना है लेकर, जिसको अस्पताल में मरना है, घर वाले अस्पताल ले जाएंगे। जिसको घर में मरना है, पीजीआई से निकाल कर घर ले जाएंगे। एक्सीडेंट में मरना है, रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया, मर जाते मरीज लोग। अस्पताल में नहीं मरे तब तक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ये सब ऐसे नहीं होता, और इसके पीछे कर्म कॉन्स्टिट्यूशन होता। हम सब लोग यहाँ देखो कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। कर्म बंधन का मतलब, जैसे कार्तिक का महीना आता, हर किसान को पूरी आज़ादी है। अपने खेत में गेहूं बो, चाहे अपने खेत में चना बो दो, चाहे आप अपने खेत में मटर बो दो, कोई रोक नहीं है। लेकिन बोने के बाद जब चैत का महीना, लौनी का, कटने का समय आएगा, तब आपकी फ्रीडम, आज़ादी ब्रीफ हो जाती है। अभी नहीं कि जो चाहोगे वही काटोगे। चना बोकर मटर काटोगे आप? बोने के लिए तो जो चाहा सो बो दिया। लेकिन जब चैत का महीना कटने का आएगा तो आपको उतनी आज़ादी नहीं, जो बोया वही काटा। चना बोने वाला चना काटेगा, मटर बोने वाला मटर काटेगा। ऐसे यहाँ कर्मों का विधान काल पुरुष ने बना दिया। यहाँ हमारे आपके लिए कर्म का कानून बना, और ये बहुत बाद में बनाया गया फंसाने के लिए। पाप और पुण्य जिसको कहते हो, नीति अनीति, धर्म अधर्म, अपने एक नाम से आप जानते हो। इसी की व्याख्या तो आज हो रही। इसी को पाप और पुण्य, उसी को धर्म और अधर्म भी कहा जाता है। नीति और अनीति, अच्छाई और बुराई। अब हम आप उसको किस परिभाषा में समझते हैं? जैसे आज जय गुरुदेव मिशन के प्रचार में पशु पक्षी मारना पाप कर्म माना जा रहा, लेकिन विज्ञान की भाषा में
हमारे बच्चे बच्चियों को इंजीनियर, डॉक्टर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन, सोच अलग अलग है। साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण कहते हैं भाई पर पीड़ा सब न यधमाई, सत्य हिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो। आज हम आप उसको भूल करके, और नया वैज्ञानिक युग है, इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आप डॉक्टर के पास जाओ, कहेगा 2 अंडा रोज खाओ, बीमारी जल्दी जाएगी। रामायण करे, नहीं 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 भाई ऐसा मत करना। रामायण तो हम आप पढ़ते हैं। हिंदुओं का सबसे आज लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस ही है। वेद है, वेद पीछे छूट गए, संस्कृत में बड़ी कठिन भाषा। भगवान श्री कृष्ण के गीता का भी ज्ञान है, लेकिन वो भी 5000 साल पुराना हो गया। ज्ञान तो कभी पुराना होता नहीं है, लेकिन चूंकि वो भी संस्कृत भाषा में है, इसलिए गीता भी हिंदू लोग कम पढ़ पाते हैं, कम समझ पाते हैं। लेकिन रामचरितमानस, रामायण मुसलमानों के राज में आज के करीब 500 साल पहले, जब बादशाह अकबर का दिल्ली में राज था, उसी समय काशी नगरी में बैठकर गोसाई महाराज ने रामायण की रचना किया। और ये भोजपुरी, अवधी भाषा, गवई भाषा में है। 2-4 चौपाई सब लोग गा लेते हो, बजा लेते हो। रामायण गे पद में है, चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद। और आज आप अक्सर देखते हो लोगों के घरों में, हिंदू घरों में रामायण का पाठ, शादी में, ब्याह में, घर भोज में, बहू भोज में, मटमंगरा, भतवान, तीज त्योहार, शादी ब्याह, ज़्यादातर रामायण का ही पाठ होता है। और इसमें सबसे बड़ी संख्या यादव समाज की है। आश्चर्य ये भी होता, सबसे ज़्यादा रामायण यादवों के ही घर में पढ़ी जाती। उतना तो ब्राह्मण भी अखंड रामायण नहीं करवाते। ब्राह्मणों को तो दान दक्षिणा, उनको काहे के रामायण पढ़ना है, दान दक्षिणा लेना। ठाकुर लोग भी उतने रामायण वामायण नहीं करवाते। और नीचे जातियों में देखो, शेड्यूल कास्ट जैसे भर हैं, पाशी हैं, हरिजन हैं, उनकी मानसिकता हो तो रामायण विरोधी हो गए हैं। है रामायण जला दो, खत्म करो रामायण। लेकिन यादव समाज में रामायण बहुत लोकप्रिय। वैसे समाजवादी विचारधारा में लोग कह रहे भाई नहीं नहीं आप भी छोड़ दो, लेकिन यादव समाज के लोग अभी इनके गले के नेता तो कह रहे हैं छोड़ दो, लेकिन देश की जनता छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि रामायण कोई किताब का सवाल नहीं है, ये भारत का सबसे पुराना चरित्र है। एक ऐसे महामानव का उसमें दर्शन होता जिसने सेबरी का जूठा बेर खाया था। आज भी कोई है? जूठा बेर, सेबरी, भीलनी है, लाखों बरस पुरानी कथा है। सवाल उसमें जाति बिरादरी का नहीं है। इस चीज को आप देखो, जिसने बेर खाया वो राजकुमार हैं, अयोध्या के राजकुमार, क्षत्रिय वंश, सूर वंश में उनका जन्म हुआ, राजा दशरथ के पुत्र है, राजकुमार हैं। और जिसका बेर खा रहे जात की भिलनी, जिसको आजमगढ़ में मुसहर कहते हो, दक्षिण भारत में उनको आदिवासी कोल भील कहा जाता। राजवंश का राजकुमार एक मुशहर का, वो भी जूठा भीर। देख रहे हैं कि सेबरी दांत से काट कर दे रही। लक्ष्मण ने उठा के फेंक दिया गुस्से में। रे कहा भैया पागल हो गए हो, एक तो भीलनी है, दूसरे जूठा करके दे रही। भगवान राम ने कहा चुप रहो, भी खा लेने दो, भूख लगी। खा गए। और बाद में कहा था लक्ष्मण, ये बेर नहीं था, प्यार था। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, मेरा शाश्वत नियम है। अब लक्ष्मण को भी नहीं पता था। कहा लक्ष्मण मेरा नियम है कि मैं प्रेम पर रीस जाता हूं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे। ये रामायण की ही तो चौपाई है। राम कह रहे हैं कि जात पा कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत के नाता। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई।
फिर राम जातिवादी कहां से हो गए? 4 वेद के ब्राह्मण राजा रावण का काउंटर कर रहे। ब्राह्मण समाज की सबसे उच्च जाति ब्राह्मण आज भी हैं, तब भी थे, आज भी माना जाता। कथा कीर्तन तो वही सुनाते। आज भी आपको ठाकुर जी की कथा करनी, कोई पिंडा उंडा दान करना, दादा को स्वर्ग वरग भेजना है तो ब्राह्मणों को ही बुलाते हो आप। और तब भी था, आज भी था। और भगवान राम देखो, जिनको भगवान कहते हो, राम बनना इतना आसान नहीं होता। राम को गाली देना तो आसान है, कृष्ण को गाली देना आसान है, गांधी महात्मा को गाली देना आसान है, लेकिन कई 100 बरस बीत जाते, कोई गांधी जन्म लेता, कोई राम और कृष्ण बनकर धरती पर पैदा होता। अभी तो कोई गांधी उधी नजर आ रहे, इतने नेता तो हैं। अगर हिंदुओं के नेता हैं तो मुसलमान गाली दे रहे, मुसलमानों के नेता हैं तो हिंदू गाली दे रहे, ब्राह्मणों के नेता हैं तो हरिजन गाली दे रहे। हरिजनों के नेता हरिजनों के लिए भगवान हैं, लेकिन ब्राह्मणों के दिल से पूछो, ब्राह्मण गाली दे रहे। यादवों के नेता हैं तो यादवों के लिए भगवान हैं, कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन जरा ठाकुरों से पूछो, ठाकुर गाली दे रहे। अगर ठाकुरों के नेता हैं तो भगवान हैं, लेकिन यादवों से पूछो, यादवों से पूछो जोगी साहब क्या है। जरा यादवों से पूछो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी, वो भी आजमगढ़ के यादव, इनसे पूछो जोगी साहब को क्या मानते हो। लेकिन ठाकुरों से पूछो जोगी साहब को क्या मानते हो। लेकिन गांधी गांधी हो गए, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। जिधर गांधी चलते थे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, कारवां पूरा भारत उनके पीछे, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन सब चल पड़े। इसलिए गांधी बनना इतना आसान नहीं होता। बैरिस्टर थे, अपना सूट बूट टाई कोट उतार करके जा, लंगोटी लगा करके इतना बड़ा काम करके गए। आज भी नहीं, आज उसका हम आप नकल करते हैं। गांधी महात्मा अंग्रेज विदेशी थे, ब्रिटानिया, लंदन से आकर के हमको आपको गुलाम बनाए थे। वहां युद्ध जायज था, तो बंदूक चलाना कोई बात नहीं थी, अंग्रेज विदेशी थे। लेकिन फिर भी गांधी जी ने भारत की डूबती नाव को, क्योंकि भारतीयों के पास तोप नहीं थी, भारतीय राजाओं के पास उतनी बंदूकें नहीं थी, अंग्रेजों का मुकाबला तीर तलवार बंदूक तोप से हम कर नहीं सकते थे। गांधी जी ने कितना बढ़िया सिस्टम निकाल कर और भारत की किश्ती को देखो किनारे लगा दिया। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज हम आप गांधी जी की नकल करके तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल, अरे भाई अब करने की क्या जरूरत है? अब तो आपको वोट का अधिकार मिला हुआ है, आप वोट दे करके प्रधानमंत्री को हरा दो, वोट दे करके अपने मुख्यमंत्री को गद्दी से उतार दो। वोट दे करके अंग्रेजों को नहीं भगाया जा सकता था, क्योंकि अंग्रेज यहां जमे थे तीर तलवार बंदूक के बल पर। आज हमारी आपकी जो परिस्थितियां हैं, सही चीज न जानने के कारण देखो बच्चों का संस्कार, केवल शिक्षा से ही सब कुछ नहीं होता। ये जो आप हिंदी अंग्रेजी की बात करते हो, पढ़ लिख करके लोग और दूषित वातावरण में लोगों का चरित्र, नैतिक बल, चरित्र बल, यूनिवर्सिटी में बेटियां शराब पी रही, बताओ आप, कभी आपने इस पर विचार किया है? यूनिवर्सिटी में बेटियां शराब पी रही हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? यूनिवर्सिटी में शराब कहां से आ गई? विद्या का सबसे बड़ा केंद्र है यूनिवर्सिटी, ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र, इंटेलेक्चुअल भौतिक ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है यूनिवर्सिटी। वहां बेटियां शराब पी रही, क्या सरकारों को नहीं पता यूनिवर्सिटी में शराब आ रही? पुलिस थाने में बेटियों को पुलिस बनाकर भेज दिया, वहां पुलिस के सिपाही पहले से शराब पी रहे थे, बेटियां पुलिस बनकर वहां पहुंच गई। पुलिस के सिपाही कहते ले तू भी पी ले, अरे बाबा ने, बेटियां यहां से गई, अरे हम नहीं पिएंगे, हमने जिंदगी में बीड़ी नहीं पिया है, अरे नौकरी करना है पी ले। 6 महीना साल भर के बाद
पुलिस की नौकरी करनी है तो शराब पीना है। बेटियों ने, आपने इनको पुलिस में डाल करके शराब पीना सिखा दिया। बुढ़िया सास का क्या हाल होगा बताओ, कभी सोचा आपने? अभी तो सास बहू का झगड़ा होता है, चलो गाली गलौज होता। आज बेटी बहू शराब पी रही, पुलिस की सिपाही है, बंदूक चलाना भी उसने सीख लिया, पिस्तौल लेकर चलती है, बगल में रिवॉल्वर है। बूढ़ी सास से झगड़ा होगा, पति से झगड़ा, गोली मार देगी। बेटियां बंदूक चलाएंगे, अपने पति को गोली मारें। केस आ रही है धीरे धीरे, वो भी गोली चलाकर अपने पति की हत्या करेंगी, बहू सास को मारेंगी, जेठानी को गोली मार देंगी। क्या करोगे आप? इसलिए एक बहुत बड़ी आबादी को आपने गड्ढे में डाल दिया।